नाज़रीन, इस वक्त सबसे पहले जो कौमी एयरलाइन है, अगर उसका हम जिक्र करें तो हाल ही में हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि जो 26 इदारे हैं उनकी निजकारी की जाएगी। उस हवाले से जो नाम है वो भी सामने आ चुके हैं, लेकिन आज जो PIA की निजकारी का मामला है वो आपके सामने है और हुकूमत ने पहले जो एक अमल था वो नाकाम हुआ था, उसकी वजूहात भी बताई थी कि कुछ IMF से मुतल्लिक मामला थे, कुछ दीगर इशूज़ थे, उनको हल कर दिया गया है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो अभी PIA की निजकारी का मामला है वो यकीनन आपके सामने होगा। और वज़ीर ख़जाना ने भी ये कहा है कि आज जो भी जीतेगा जीत पाकिस्तान की होगी। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से ज़िक्र करें तो हाल ही में जो खान साहब ने एक मैंडेट दिया था महमूद खान अचगज़ई साहब को कि वही मुज़ाकरात करेंगे, अलाइंस जो है वही आगे बढ़ेगा। इवन तहरीक के हवाले से भी एक मैंडेट के हवाले से बात हुई थी कि वही अलाइंस फ़ैसला करेगा। लेकिन हाल ही में जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात की, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से कहा है कि अगर PTI मुज़ाकरात चाहती है तो हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन इसी दौरान हमने देखा कि अलीमा साहिबा का एक बयान सामने आया कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो पार्टी के साथ नहीं है। ख़ुद PTI ने अब 8 फरवरी से तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है। तो PTI के अंदर जो एक शुरू दिन से एक तनकीद हो रही है कि फ़ैसले कौन करेगा। एक तरफ से फ़ैसले होते हैं, खान साहब का ट्वीट आ जाता है, तो फिर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। फिर हमने देखा कि जब तहरीक की बात हुई तो PTI ने कहा कि नेक्स्ट लेवल के इंतज़ामात होंगे इस मरतबा, तो हुकूमत ने भी उसका जवाब दिया और कहा कि फिर इंतज़ामात भी नेक्स्ट लेवल के होंगे उस तहरीक के हवाले से। अब मामलात आगे बढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम प्रोग्राम में PIA की जो निजकारी का मामला है उसका जिक्र करेंगे। और जो कौमी असम्बली की निजकारी से मुतल्लिक कायमा कमेटी है उसके चेयरमैन हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है फारूक सत्तार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो PIA की निजकारी का मामला है, हुकूमत ने पहले भी कहा है कि 26 इदारे जो हैं उनकी निजकारी की जाएगी। आपकी कमेटी ने भी इसको देखा है, ओवरऑल इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ अगर हमारे पॉलिसी बनाने वालों का एक विजन होता, बसीरत होती, तो ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस बहुत पहले हो जाना चाहिए था मुकम्मल। ये निजकारी हो जाती, स्टील मिल की भी हो जाती, PIA की भी हो जाती, और बहुत सारे और जो डिस्कोज हैं जो कि ये 26 जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो कंपनियां हैं, ये हो जाती तो ये बहुत बेहतर होता। देखिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि PIA इस वक्त चूँकि दो में डिवाइड हो गई, होल्ड को कंपनी और एक PIA। तो PIA एज सच इस वक्त जो है ना वो घाटे में नहीं है, वो एक प्रॉफिटेबल, छोटा मोटा प्रॉफिटेबल बिजनेस करे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सरकारी महकमे और जो सरकारी सरपरस्ती में बदकिस्मती से ये जो एंटरप्राइजेज हैं जहाँ लोगों को सहूलतें देने की बात है, सर्विसेज ओरिएंटेड हो, यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चूँकि वो चला नहीं सके। हमारा कल्चर एक ऐसा हो गया है जिसकी वजह से ये 800-900 अरब रुपए का खसारा 9 सालों में PIA ने किया था। ये पहले हो जाता तो शायद ये 800-900 अरब का खसारा ये आवाम को नहीं भुगतना पड़ता। चलें, अब ये देर आए दुरुस्त आए, अब ये हो रहा है। और इस मरतबा चूँकि ये दूसरे अटैम्प्ट में कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो लोगों का आया कि 3-4 जो है वो क्वालिफाई की थी, जो फर्म्स जो थी, जो कंसोर्शियम थी, उसमें से 3 टिकी हैं, एक बैकआउट कर गई। जो 3 है वो हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने आज बोली डाली है और उन्हीं के दरमियान में से फैसला जो है हो रहा है, होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा शुगुन है और एक अच्छा है कि कंपटीशन है, मुसाबकत। हमारा काम है चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमेटी, नेशनल असेंबली ऑन प्राइवेटाइजेशन जो है ओवरसी करना, निगरानी करना, शफाफियत को इंश्योर करना। लेकिन फारूक सत्तार साहब, आप बतौर चेयरमैन जो शफाफियत का अमल है उससे मुतमईन है? देखिए, हमारे सामने अब तक जो हमने पूछा, जो सवाल हमने पूछे, मेरी कमेटी के 17 अरकान ने, और आज मुझे यहाँ दावत भी दी कि मैं मौजूद हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं और तीनों जो फरीक़ैन हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, जो मुकाबला कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई या कहीं से भी कोई इधर उधर से भी कोई ऐसी बात मौसूल नहीं हुई जिससे कि लगे कि इसमें कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ है, समझौता हुआ है। तो अल्लाह करे बेहतर हो, मुल्क के लिए अच्छा। फिर हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, उसको फिर जो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है उसे भी चाहिए कि वो उसे फिर उसके वक़ार और उसके इज़्ज़त को जो है पूरी दुनिया में कायम दायम रखे। अच्छा, फिर मुलाजमीन के 1 साल की उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे उनकी नौकरियों को, ये 3 साल का हो, इससे तो बेहतर है। और अभी भी जो ले रहा है प्राइवेट, जो भी लेगा
ले रहा है वो भी इसका अगर ऐलान करे कि भाई हाँ ठीक है, हम मेरिट पे जाएंगे, हम कॉम्पिटेंसी को देखेंगे, हम अहलियत को देखेंगे और हम उस पर फैसला करेंगे, और ऐसी आंख बंद करके लोगों को फायर नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं, तो वो लोग ज़्यादा दिलो जान से इस PIO को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करके पूरी दुनिया में एक बेहतरीन एयरलाइन बनाने में जो है हिस्सा लेंगे। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। जी अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये जो एक सियासी मामलात हैं उस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि हाल ही में आपने देखा कि अपोजिशन अलायंस ने मुज़ाकरात की बात की और प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान भी आया कि अगर PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ऐसा माहौल बन रहा है? देखिए, मुज़ाकरात होंगे तो हल निकलेगा, और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर हल नहीं निकलता, क्योंकि कोई ऐसी मास मोबिलाइजेशन या अवामी तहरीक या मूवमेंट भी नहीं है जिससे कि हुकूमत की सेहत पे कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ता हो। देखिए, ये चीज़ें बहुत सानवी हो गई हैं कि हुकूमत की रेपुटेशन या उसका इमेज या जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो कितनी हुई हैं, नहीं हुई हैं, ये चीज़ें हर दौरे हुकूमत में हर हुकूमत को फेस करनी पड़ती हैं, और हुकूमत अपनी अमलदारी को कायम करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा इंतहाई इक़दाम की तरफ भी चली जाती है, जिससे उसूलन गुरेज करना चाहिए। लेकिन अब हुकूमत माई बाप है और हुकूमत एक वक्त है, उसका वक्त है, तो वो करती है। फिर जब दूसरी जमात की हुकूमत आती है तो वो अपने ऊपर होने वाले अगर कोई गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम उसको भूल जाती है और वो भी वही करती है जो कि इससे पहले की हुकूमत ने किया। तो ये जो चीज़ें हुई हैं कोई नई नहीं हुई हैं। MQM के साथ जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहना ये कि गलतियाँ अगर हमारी सिविलियन जमहूरी हुकूमतें करेंगी और अपने दौरे हुकूमत में कुछ चीज़ों पर एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करेंगी जहाँ वो मुस्तक़िल एक मशावरत का एक मकालमे का माहौल कायम करे और उसको कायम करके अपोजिशन की जमातों को भी एक कंफर्ट लेवल दे, उनको भी एक एतमाद दे और आवाम को भी एतमाद हो कि भाई ये एक मकालमा और एक मशावरत का अमल चल रहा है। फिर मशावरत होगी, मकालमा होगा, तो फिर मफाहिमत होगी और फिर मसालियत भी होगी। लेकिन ये कि लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये आपने जैसे जिक्र किया हुकूमत का, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, या इस वक्त जो तनकीद हो रही है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसमें सनद क्या है, कौन इस बात की सनद देगा कि जो है वो कहाँ खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, कितनी हुई, कितनी संगीन हुई हैं। आइन के देखे ना, एक वक्त था जब ऐसे भी चीफ जस्टिस साहिबान थे ना कि जो नोटिस लेते थे और मतलब है कि तो क्या कुछ देखें ना, अगर समझौते हो रहे हैं तो हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत जो है मिसाली नहीं है, जो महज़िब जमहूरियत में वैसा नहीं है। लेकिन ये भी तो बदकिस्मती है ना हमारी कि सिविलियन जमहूरी दौरे हुक्मरानी में सियासी जमातों ने कोई उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नहीं रही है ना, चाहे वो PTI की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे PMLN की हो। यार हमेशा तरक्की के इंजन जो बल्दियाती इख्तियारात, जो मौसर और बाइख्तियार खुद मुख्तार बल्दियाती इदारों और मकामी शहरी हुकूमत का निज़ाम तो अयूब खान के ज़माने में कायम हुआ था जब मार्शल लॉ था, ज़िया-उल हक के ज़माने में कायम हुआ जब मार्शल लॉ था, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में कायम हुआ जब मार्शल लॉ था। उसके बाद तो मरकज़ से इख्तियारात ले भी लें, 18वीं तरमीम हुई, सूबों को दे भी दिया, लेकिन सूबों ने वादा किया था, जमातों ने वादा किया था कि वो 144 ज़िलों और शहरों को भी इख्तियारात देंगे, लेकिन न PTI के दौर में हुआ, न इससे पहले पीपल्स पार्टी के, न PMLN के। अब PMLN ने 26वीं तरमीम में हमसे कहा कि शायद, लेकिन नहीं कि 27वीं में तो वादा किया और कहा कि कर रहे हैं, बैकआउट करके। अब 28वीं के लिए एक वादा है, लेकिन अब ये सिर्फ MQM और कराची स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। ये जो 140A की तशरीह का जो आइनी तरमीम बिलिया पैकेज हमारा है, ये तो अब पाकिस्तान की बका, सलामती, तामीर और तरक्की, मजबूती, इस्तेहकाम, उसके लिए नागुज़ीर, और 25 करोड़ अवाम जो कि दीवार से लगा दिए गए हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, उन्हें कोई मौक़े नहीं है, माशी तरक्की के अमल में उनका कोई हिस्सा नहीं है, और हमारी मईशत इस वक्त जो है वो कोई बहुत अच्छी फुटिंग पे नहीं खड़ी हुई है। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी जाना चाहिए, और उस पर देखें PTI को भी मैं समझता हूँ कि मकालमे और मशावरत के अमल में अपना हिस्सा डालना चाहिए। मेरा मशवरा है एक दाना दोस्त का, अगर वो ये नहीं डालेंगे तो फिर अगली मरतबा जब अगर कभी फ़र्ज़ कर ले उनकी
अगर कह रहा हूँ, अगर उनकी हुकूमत कल कला को आती है, फिर उनका भी यही सारा सिलसिला रहा, और वो भी पोल्स अपार्ट हुए कि एक जुनूब में देख रहा है, एक शिमाल में, एक मशरिक में, तो मैं ये मुल्क चलेगा कैसे? और ये सब ऊपर लड़ाइयाँ होती है ना, इसीलिए कहते हैं कि चाइना में वन पार्टी रूल है, लेकिन असल उनकी तरक्की की ज़ामिन जो है वो उनकी शहरी मकामी खुद मुख्तारी है, जो उनके शहरों में, और वो तरक्की के इंजन बने, वो मईशत के हब और मरकज़ हैं। तो इसी तरह वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी यूके की देख लें, उसमें नीचे इख्तियारात हैं, मेयर के नाम सादिक का आपको पता है कि लंदन का मेयर है, इसी तरह ज़ोरान ममदानी के नाम आपको पता है, उसके नीचे पुलिस है और कम्युनिटी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है। वो कहता है कि इसराइल का सरबराह अगर आएगा तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा, नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लूंगा मैं। तो मतलब ऐसे मेयर 144 शहरों में हमें भी चाहिए जो मौसर हो, बाइख्तियार हो, खुद मुख्तार हो, खुद कफील हो, बावसीला हो, ताकि तरक्की का अमल ना रुके। ऊपर भले हम जैसे भी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।